ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सस्वर वेद पाठ की आज दूसरी कक्षा। कल हमने प्रथम सूक्त पढ़ा था, प्रातः सूक्त। तो इसमें अलग अलग मंत्रों के हमने अलग अलग ऋषि बताए थे और देवता भी अलग अलग हैं। सभी मंत्रों के ऋषि 3 हैं। ऐसे ही जो अग्नि सूक्त है, इनके मधुच्छंदा वैश्वामित्र ऋषि हैं और अग्नि देवता है। देवता का मतलब विषय, टॉपिक। और गायत्री छंद है इसमें। तो हम एक बार सूक्त का उच्चारण करेंगे पहले। तो इस सूक्त में अग्नि देवता है, माने अग्नि को विषय करके प्रार्थना की गई है। तो अग्नि के बहुत सारे रूप हैं। अग्नि का मतलब एक तो स्थूल अग्नि भी होता है, दूसरा अग्नि का मतलब होता है आचार्य, और तीसरा अग्नि का मतलब होता है राजा, चौथा अग्नि का मतलब होता है ईश्वर, पांचवा अग्नि का मतलब होता है आध्यात्मिक जिज्ञासा। तो ये सब अग्नि के अर्थ होते हैं। यहाँ पर कौन सा अर्थ है? यहाँ पर अग्नि का अर्थ है अग्नि अग्रणी भवति, जो आगे ले जाने वाली शक्ति है। तो यहाँ पर आगे ले जाने वाली शक्ति गुरु भी होते हैं, राजा भी होते हैं, पर यहाँ पर ब्रह्म के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। इस सारी सृष्टि को, हम सब के जीवनों को, हम सब की चेतनाओं को ब्रह्म ही आगे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस वाले अग्नि का संबोधन है। तो यहाँ ईश्वर को अग्नि कह करके ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वामित्र ऋषि। तो आप भी बोल लीजिए। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् अब ही को आपने स्वरित बोला नहीं, पुरोहितम ऐसे ही बोल दिया आपने। जो स्वर है ना, उसको आप देख करके वैसे ही बोलो। अग्नि, और यहाँ पर अनुदात्त है। अग्निमीळे पुरोहितम, वो भी अनुदात्त नहीं बोला आपने। पुरोहितम में पू अनुदात्त है। पुरोहितम ही स्वरित, हित पुरोहितम ऐसे एक श्रुति में मत बोलो। अग्निमीळे पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्, यज्ञस्य नहीं, यज्ञस्य ज प्लस य, यज्ञस्य श जो है वो स्वरित ऊपर जाएगा। यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्, आप में से कोई एक यज्ञस्य बोल रहा है,
यज्ञस्य नहीं, यज्ञस्य बोलो एक बार। यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्, आपका ठीक करने की जरूरत है। यज्ञस्य ऐसे बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यज्ञस्य आ रहा है। होतारम् रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर् ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवां एह वक्षति अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवां एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्निना रैमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे। नहीं, एक ही श्रुति में बोल रहे हो आप। दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीर, एक साथ यशसं वीर। अरे पहले मेरे को तो बोलने दो महापुरुषों। मैं एक बार पदपाठ बोलती हूँ, एक बार दो दो अक्षर बोलती हूँ, फिर पूरा बोलती हूँ। तो तीसरी बार अभी मुझे पूरा बोलना है। यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरम् अग्नेयं यज्ञम् अध्वरम् विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्नेयं यज्ञमध्वरम् विश्वतः परिभूरसि विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो
देवेभिरागमत् अग्निर्होता कविः क्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि भद्रं करिष्यसि यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि राजन् तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिदिविं राजन् तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सोनवेग्ने सोपायनो भव सनः पितेव सोनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये सनः पितेव सोनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः
स्वस्तये। तब इसका अर्थ देखते हैं एक बार। ओम अग्निम मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईले, ईडस्तुतौ, ड को हड़ाय हो रखा है, मीडे है वैसे तो अग्निम ईडे, अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, उसकी उपासना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। वो अग्नि कैसा है, वो सारे इसके विशेषण हैं। अग्नि कैसा है, पुरोहितम, आगे ले जाने वाला है। यज्ञस्य देवम, सृष्टि रूपी यज्ञ का या मेरे जीवन रूपी यज्ञ का वो देवता है। ऋत्विजम, वो इस यज्ञ का ऋत्विज है। ऋत्विज कहते हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विज वैसे सारे ही होते हैं, चारों वेदों के मंत्र का उच्चारण करने वाले जो होते हैं बड़े यज्ञ में, तो वहाँ ऋग्वेद का उच्चारण अलग ढंग से होता है, यजुर्वेद का अलग, साम का अलग, अथर्व का अलग। तो जो अलग अलग वेदों को, मंत्रों को बोलने वाले होते हैं तो उनका नाम अलग अलग होता है, पर ऋत्विज संज्ञा सबकी है। तो ईश्वर क्या है, हमारे यज्ञ का ऋत्विज है। होतारम, होता, होता ऋग्वेद के मंत्रों का होता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋत्विज हैं उनको कहते हैं होता। और यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको कहते हैं अध्वर्यु। और जो सामवेद के ऋचाओं का उच्चारण करते हैं या गान करते हैं उनको बोलते हैं उद्गाता। और जो अथर्ववेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नहीं उसको कल बताऊंगी, मेरे ध्यान से निकल गया। पांचवा जो ब्रह्मा होता है वो बोलता नहीं है, मौन रहता है, तो इशारे से पहले होता को बोलता है कि आप ऋचाओं का उच्चारण करो, तो मंत्र बोलते हैं। फिर अध्वर्यु को इशारा करते हैं, वो उस मंत्र के अकॉर्डिंग हवि देते हैं। फिर वो उसको उद्गाता को इशारा करते हैं ब्रह्मा, तो वो उसके ऊपर सामगान करते हैं साम की ऋचाओं से। और फिर यदि अथर्ववेद के मंत्र से संबंधित कोई क्रिया है तो उनको निर्देश देते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर क्या है, हमारे जीवन रूपी यज्ञ के और इस सृष्टि रूपी यज्ञ के। इस सृष्टि को यदि हम एक यज्ञ माने, यज्ञ का मतलब है जिसमें अपनी भी हानि नहीं होती है और दूसरे को लाभ होता है, उसको यज्ञ कहते हैं। जैसे आप रोजाना यज्ञशाला में करते हैं ना यज्ञ, तो उस कर्म को करने में आपकी भी हानि नहीं होती है और दूसरे का फायदा होता है, आपका भी फायदा होता है। तो ऐसे सारी सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं, हवाओं का बहना, सूर्य का चमकना, सूर्य का प्रकाश देना, सूर्य का ताप देना, पेड़ पौधों का ऑक्सीजन देना, नदियों का जल देना, धरती माता का अन्न देना, ये जितने भी कार्य हैं ये सब क्या हैं, दूसरे का इसमें हित हो रहा है, लाभ हो रहा है और उसका अपना भी हित ही हो रहा है, अपनी भी कोई हानि नहीं है, वृक्ष की भी कोई हानि नहीं है और दूसरे का भी उसमें हित हो रहा है। तो इसको सारी सृष्टि को फिर यज्ञ कहा है। गीता में भी यज्ञ कहा ना इसको, 3 अध्याय में। श्लोक बोलो। नहीं, हाँ बोलो। नहीं वो नहीं। यज्ञमय सृष्टि को बनाया, पुरोवाच प्रजापति, क्या है, एष अस्तु इष्ट काम दुख, कौन सा श्लोक है, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं स एष भवतु इष्ट काम दुख। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ सहित प्रजाओं की सृष्टि करके, ऐसे है ना वहां पर। तो इस सारी सृष्टि को, प्रजाओं को परमात्मा ने कैसे रचा, सहयज्ञ, यज्ञ सहित, यज्ञ हो रहा है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच, पुरोवाच माने सृष्टि के आदि काल में, उवाच पूरे माने आदि काल में, सृष्टि के आदि काल में। उवाच प्रजापति, प्रजापति ने कहा था
पहले उसने सहयज्ञ, यज्ञ सहित इस सृष्टि को रचा और सृष्टि के आदि में ही हम सब मनुष्यों को कहा, प्रजापति ने, इन प्रजाओं के स्वामी ने, सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच्य प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम, अनेन केन यज्ञेन, तुम भी इस यज्ञ से प्रसविष्यध्वम, आगे बढ़ना, इस यज्ञ को आगे बढ़ाना, क्योंकि एक बार किसी ने यज्ञ शुरू किया तो अब वो आगे कैसे बढ़ेगा? यज्ञ पूछ रही हूँ आपसे, कैसे बढ़ेगा वही पूछ रही हूँ। जैसे मानो मैंने यहाँ यज्ञ शुरू किया तो अब ये यज्ञ आगे कैसे बढ़ेगा? आहुति डालने से, ऐसे बोल। अगर मैंने आहुति डालना बंद कर दिया, ना घी डाल रही हूँ ना सामग्री डाल रही हूँ, तो यज्ञ क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, वहीं पर ही संपन्न हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा ना। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें आहुति डालनी पड़ेंगी निरंतर, घी सामग्री जो भी अच्छे अच्छे मिष्ट पुष्ट पदार्थ हैं, तो फिर वो यज्ञ शाम तक भी चल सकता है, कल तक भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है और आजीवन भी चल सकता है। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे घर हैं कि वो कहते हैं जी हमारे घर में 50 साल पुरानी अग्नि है। मतलब 50 साल पहले कभी उनके घर में उनके दादा ने शुरू किया था वो यज्ञ, और फिर वो क्या करते हैं, 3-4 घंटा यज्ञ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, और फिर गाय के गोमय से उसको दबा देते हैं, शाम को फिर उसी को ही सुलगा करके फिर यज्ञ शुरू कर देते हैं। तो वो अग्नि अभी तक बुझी नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में भी, गीता में भी कहा अनेन प्रसविष्यध्वम, मैंने इस सृष्टि यज्ञ समेत बना दी है, लेकिन तुम इस यज्ञ के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाना, तुम अपनी आहुतियां इसमें डालते रहना। आहुति डालने का मतलब क्या है? जैसे ये सारी सृष्टि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, ऐसे आप लोग भी अपने जीवनों को बनाना, वही आहुति है हमारी। अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, एष है ये जो यज्ञ है, ये नह हम सब के लिए इष्ट काम दुख, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बनेगा, पूर्ति करने वाला है। तो ये यज्ञ ही हमारी सब अच्छी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो वहां यज्ञ से अभिप्राय स्थूल यज्ञ भी है, और जो हमारा जीवन यज्ञ है, जो भी हम कर्म करते हैं तो वो यज्ञीय होने चाहिए हमारे कर्म, तो वो फिर इस परमात्मा के यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी इस सृष्टि की एक यज्ञ के रूप में कल्पना की गई है, और हम सब मनुष्यों के जीवन भी यज्ञ स्वरूप होने चाहिए। इंद्र, आपने एक शब्द सुना होगा, इंद्र किसको कहते हैं? जो देवताओं का स्वामी है, अधिपति है, राजा है, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पदवी का नाम है। जैसे अपने यहाँ पदवी होती है CM PM, तो वो कोई भी बन सकता है ना, उसके लिए एक योग्यता की जरूरत है। भाई आजकल तो योग्यता ये है, इतने वोट लाओ, इतने अपना बहुमत दिखाओ और कोई भी बन जाओ। तो ऐसे इंद्र भी एक पदवी का नाम है। इंद्र कौन होता है? जिसके 100 यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गई, उसमें कहीं एक बार भी बाधा नहीं आई, वो आत्मा इंद्र बनने के सामर्थ्य रखता है, योग्य है। 100 यज्ञ का मतलब क्या है? 100 वर्ष का जीवन है मनुष्य का। तो 1 साल भी, 1 दिन भी जिसके जीवन में उसने कोई त्रुटि नहीं की, यज्ञ का खंडन नहीं किया, निस्वार्थ भाव से जिया, पवित्रता से जिया, क्योंकि यज्ञ क्या है? यज्ञ में पवित्रता बनी रहती है, समर्पण का भाव बना रहता है। यज्ञ में हर आहुति के साथ हम बोलते हैं ना, इदन्न मम, किसी देवता को आहुति देते हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, और फिर देने के बाद क्या बोलते हैं? इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। और सबसे लास्ट में फिर एक मौन आहुति देते हैं कि ये जो हमने बोला है ये भी वास्तव में बोलने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि हमारा है ही नहीं, तो क्या ही बोलें। तो अब हम मौन होकर के अपने आप को भी समर्पित कर रहे हैं।
तो फिर हम बोलते हैं मौन आहुति देके इदम प्रजापतये इदन्न मम। जो यज्ञ किया, जो यज्ञ की सामग्री है और जो यज्ञ करने वाला है, याज्ञिक है, उस समेत सब कुछ परमात्मा का ही है। तो है ही उसका, तो हम बोलने वाले भी बचे ही नहीं ना, इसलिए मौन आहुति दी जाती है वहां पर और कहा जाता है कि ये सब उसी का। इदम प्रजापतये इदन्न मम, हमारा नहीं है। तब यज्ञ की पूर्णता है। यज्ञ संपन्न कब होता है? मौन आहुति के बाद ही होता है ना। तो जब तक देने वाला बचा हुआ है तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। पहले अपनी वस्तुओं को समर्पित करता है साधक कि जो भगवान ने दी हैं उससे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, और लास्ट में अपने आप को समर्पित कर देता है। तो जब अपने आप को भी समर्पित कर दिया तो यज्ञ पूरा हो गया, फिर पूर्णाहुति हो गई। फिर बलि राजा ने किया था ना, जैसे अपना सर्वस्व दान दे दिया, वामन रूप धारण करके आई थी ब्रह्म तो, और फिर खुद को बचा रखा था अभी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 2 ही कदम हुए हैं मेरे, तीसरा कहाँ रखूं? तो बोले जी फिर मैं बचा हूं, मेरे माथे पे रखो। तो तीसरा उसके सिर पे रखा तो पाताल में ही चला गया फिर। तो अपने आप को भी जब समर्पित कर देता है साधक तो यज्ञ पूरा होता है। ऐसे ऐसे जिसके 100 यज्ञ 100 वर्ष निर्विघ्न संपन्न हो गए, एक दिन भी कोई त्रुटि नहीं की, विचार के स्तर पर, भावना के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, कर्म के स्तर पर एक भी त्रुटि नहीं होने दी, वो इंद्र बन जाता है। पहले तो देव बनता है, तो देवता तो कभी बीच में त्रुटि कर सकते हैं, लेकिन इंद्र वही बनेगा जो एक भी त्रुटि ना करे। तो यहां पर पहले मंत्र में कहा ऐसे उस अग्नि को, क्योंकि यज्ञ का देवता तो अग्नि ही है, तो जो ये सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है इसका देवता तो परमात्मा ही है। ऐसे उस परमात्मा की ईड़े ईड़े स्तुति करता हूं। वो परमात्मा पुरोहितम, इस सृष्टि को और हमारे जीवन यज्ञ को आगे ले जाने वाला है। पुरोहितम ईड़े, ईड़े जो धातु है वो सब के साथ जुड़ेगा। यज्ञस्य देवम ईड़े, जो इस यज्ञ का देवता है उसकी मैं स्तुति करता हूँ। ऋत्विजम ईडे, उस ऋत्विज की मैं स्तुति करता हूँ। होतारम ईडे, होता कौन होता है? जो सबसे पहले उच्चारण करता है। तो सृष्टि का सबसे पहले इस सृष्टि में कैसे जीना है इसका उद्घोष भी परमात्मा ही करता है आगे बढ़ाने के लिए ऋग्वेद के रूप में। तो ये ऐसा जो होता स्वरूप परमात्मा है उसकी मैं स्तुति करता हूँ। रत्न धातमम ईडे, जो सब रत्नों को धारण करने वाला है, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। कौन से रत्नों को धारण किया है परमात्मा ने? जितने भी श्रेष्ठ वस्तु, व्यक्ति और इस सृष्टि में जो भी श्रेष्ठता है वो सब क्या है? रत्न स्वरूप। श्रेष्ठता कोई तो रत्न कहते हैं ना, कि भाई ये तो मनुष्य क्या है, मनुष्यों में रत्न है, ऐसे बोलते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए बोलते हैं ऐसे। तो परमात्मा उन सब रत्नों का स्वामी है। रत्न धातमम ईडे, ऐसे उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। तो आज एक ही मंत्र पे हम विराम लेंगे, शेष मंत्रों का अर्थ फिर कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।